शक्ति या दिमाग का इस्तेमाल करके दूसरों को कैसे प्रभावित करते हैं, ताकि आप खुद को ऐसे लोगों से बचा सकें या सही तरीके से बातचीत करना सीख सकें। लेकिन सीधे सीधे मैनिपुलेशन सिखाना एथिकली गलत है, क्योंकि मैनिपुलेशन का मतलब है किसी को बिना उनकी जानकारी के कंट्रोल करना, उन्हें ऐसे फैसलों में धकेलना जो उनके हित में नहीं पर आपके फायदे में हो। उनकी भावनाओं का उपयोग करना। ऐसा ज्ञान गलत जगह इस्तेमाल हो सकता है, और अगर कोई इसे इस्तेमाल करता है तो अंत में कीमत वही चुकाता है, विश्वास, रिश्ते और सम्मान खोकर। लेकिन एक बेहतर, सुरक्षित और शक्तिशाली विकल्प है डार्क मैनिपुलेशन के बदले डार्क साइकोलॉजी, अवेयरनेस एंड स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस, जो आपको बचाता भी है और आपको मजबूत भी बनाता है। मैं इसे सरल भाषा में समझाता हूं। एक भावनात्मक नियंत्रण, इमोशनल कंट्रोल, जो व्यक्ति दूसरों को नियंत्रित कर लेता है, उसका पहला हथियार यह होता है आपको भावनाओं से बाहर निकालकर खुद भावनात्मक रूप से स्थिर रहना। लेकिन सही रास्ता यह है, दूसरों को नहीं, पहले खुद को नियंत्रित करो। उदाहरण, अगर सामने वाला चिल्ला रहा है और आप शांत रहते हो, आपने बिना कुछ बोले स्थिति को अपने पक्ष में ले लिया। यही असली ताकत है। दो, मानव व्यवहार समझना, रीडिंग पीपल। डार्क मैनिपुलेशन में लोग इन चीजों को नोटिस करते हैं, डर, जरूरत, कमजोरी, थकान, दोष भावना। लेकिन एथिकल तरीका यह है कि इसे इस्तेमाल जजमेंट के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए किया जाए। उदाहरण, अगर कोई बार बार आपकी तारीफ करता है और फिर एहसान की भाषा बोलने लगता है, समझ लो खेल शुरू हो चुका है। 3 सीमाएं, बाउंड्रीज। मैनिपुलेटर्स वही कर पाते हैं जहां कोई सीमा नहीं होती। डार्क कॉन्फिडेंस प्लस बाउंड्री बराबर शक्ति। एक वाक्य काफी है, मैं समझता हूं, लेकिन यह मेरे लिए ठीक नहीं है। यह वाक्य सामने वाले का कंट्रोल खत्म कर देता है। 4, ऊर्जा संतुलन, पावर डायनेमिक अवेयरनेस। पश्चिमी सामाजिक मनोविज्ञान के अनुसार जो व्यक्ति कम प्रतिक्रिया देता है और कम जरूरतमंद लगता है, उसके पास अधिक शक्ति होती है। लेकिन इसका एथिकल उपयोग है, नीडी होना छोड़ो, अप्रूवल मांगना छोड़ो, हर जगह प्रतिक्रिया देना छोड़ो। खामोशी कई बार सबसे शक्तिशाली जवाब होती है। इतिहास से उदाहरण, निकोलो मैकियावेली, उनकी पुस्तक द प्रिंस में उन्होंने बताया, मनुष्य डर से जल्दी ओबे करता है, लेकिन सम्मान से देर से। लेकिन याद रखना, जो नेता डर से शासन करते हैं, उनका अंत द्रोह से और अकेलेपन से होता है। लेकिन जो नेता रणनीति और संतुलन से चलते हैं, उनका अंत सम्मान और विरासत से होता है। असली रास्ता, स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस मैनिपुलेशन, शानन मजबूर करना, इन्फ्लुएंस शानन दिशा देना। मैनिपुलेशन शॉर्ट टर्म जीतता है, इन्फ्लुएंस लॉन्ग टर्म भरोसा और शक्ति बनाता है। अंत में सरल वाक्य, लोगों को मोड़ना मत सीखो, लोगों को समझना सीखो। शक्ति का सही उपयोग दूसरों पर नियंत्रण नहीं, खुद पर महारत है।